हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अर्थमेटिक में आपके अराउंड 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ। सिमिलरली एडवांस में हम लोग आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बारी है ज्योमेट्री के बाद हमने पकड़ा है एलजेब्रा। देखिए, जैसा मैंने बोला था, ज्योमेट्री आपका ज्योमेट्री, एलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 टॉपिक होते हैं। ये थोड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं। इनमें हर टॉपिक में हम 2 2 आवर्स ईच में इसे कंप्लीट करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे इनका। ये एलजेब्रा आपका मैं पूरा 2 घंटे में कंप्लीट कराऊंगा। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वैल्यू पुटिंग, मतलब जितना भी क्वेश्चन आपका एलजेब्रा सेक्शन से बन सकता है, बस जो सिंप्लीफिकेशन के आते हैं वो मैं इसमें नहीं कराऊंगा। सिंप्लीफिकेशन में आपका एक सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा, बिकॉज वो थोड़ा एक आधा आधा घंटे 1 घंटे की सिंप्लीफिकेशन की वीडियो अलग से बना दूंगा। वो भी इसमें डाला थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा उसे से अलग अलग रखा जाएगा। तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए एकदम स्टार्ट कर देते हैं एलजेब्रा। तो सबसे पहले आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो वो मैंने कहा है कि मैं वीडियो के एंड में करवाऊंगा। रीज़न ये है कि इससे पहले 2017 तक इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते थे, बट 2017 के पेपर्स में और कुछ टीयर 1 के पेपर में भी फिर इनके क्वेश्चन आने लगे। तो इसीलिए कुछ इसकी वेटेज है। आप एक क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पेपर में, मेंस में आ जाएगा। प्री में तो आने का कोई चांस नहीं है, मेंस में आपका आ सकता है। इसलिए हम इसे लास्ट में कवर कर देंगे और पूरा प्रॉपर तरीके से जितने भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं उससे 2 4 ज़्यादा ही बता देंगे। और एक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब अगर क्या होता है ना कि आजकल ये टीसीएस क्या कर रहा है कि आपको 3 इक्वेशन दे देगा 3 वेरिएबल की, और आपसे उन्हें उनका पूछता है कि उनके एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है। तो उसमें थोड़ा अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करेंगे, मतलब वैल्यू सब्सटीट्यूशन वाला, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसका भी मैं बताऊंगा कि क्या सही तरीका है उन क्वेश्चंस को करने का, वो एकदम लास्ट में करवाऊंगा मैं। उससे पहले जो क्वेश्चंस प्रिवेल कर रहे हैं, जो ज़्यादातर आते हैं, उनको पहले डिस्कस करना ज़रूरी है। तो चलिए भगवान का नाम लेते हैं और शुरू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, थोड़ा सा मतलब आपको फनी लग सकता है स्टार्टिंग में, बट शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि और एल्जेब्रा में है ही क्या, आपकी कुछ 10 12 आइडेंटिटी जो आपको याद होनी चाहिए, और कुछ 14 15 तरीके हैं क्वेश्चंस के जो आ सकते हैं, बस वो आपको पता होनी चाहिए। टाइप बेस में का हर चीज़ में टाइप बेस करवाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं टाइप से क्वेश्चन फंसना है डायरेक्ट। एसएससी का एग्जाम में कोई और बहुत बड़ा पेपर नहीं है। तो स्टार्ट कर देते हैं भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब आता होगा, क्योंकि अगर ये भी नहीं आता है तो मतलब बहुत अन्याय हुआ है आपके साथ बचपन में। मतलब आपको जो भी मास्टर पढ़ा है मिला है, उसने बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ाया आपको। आई होप आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। इतना तो आई होप आप लोग अपनी 10th तक इतना पढ़ के आए होंगे, बट फिर भी मुझे लगा कि अगर किसी को ना भी आता हो तो उसके लिए भी बताना ज़रूरी है। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली अगर आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ए प्लस बी होल क्यूब आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इस तरह से आप एक बार इन पे बस नज़र मारते जाइए। जो आइडेंटिटी अलग से आपको याद रखनी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सिमिलरली अगर आपको a माइनस बी क्यूब लिखना हो तो आप इसे लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। जहाँ पिछली जगह हर जगह हमने प्लस प्लस लिखा था, वो प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देना है। सिमिलरली अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन लिखना हो तो वो आपका होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कभी भी अगर आप इन दोनों में आपस में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप हमेशा याद रखिए कि जो पहला फैक्टर है उसमें वही सिंबल आता है जो ओरिजिनल में होता है। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे ए माइनस बी आएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, वरना आपको पहले से याद होंगे आई होप। अगला आपका आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए, सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चन सब मैं आपको करवाऊंगा। उसमें क्या होता है कि आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे देते हैं और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दे देते हैं और इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। तो अगर आप उसमें ये सोचने बैठ जाएं कि ए बी सी की कौन से मान पुट कर, कौन सी वैल्यू पुट करी जाए 1 2 3 पुट करके, तो वो ठीक नहीं होता है। डायरेक्ट आपको ये लगानी, आइडेंटिटी लगानी होती है। और ये तो बहुत ही बेसिक सी आइडेंटिटीज़ हैं। और भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं 3 4 जो अलग से मैं बताऊँ, आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी आपको याद होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है।
ये आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप ये देखिए कि ये एक्सपेंशन किसके बराबर होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर। ये आपको इक्वल हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आप एकदम याद रख लीजिए। सिमिलरली आपने ये देखा, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ। ये दोनों रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम ही हैं, बस एल एच एस आर एच एस अलग अलग लिखा हुआ है। ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। क्योंकि इनसे बेस्ड क्वेश्चंस रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं पेपर्स में, किस तरह से आए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला होता है, बहुत ही फेवरेट है एसएससी का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट जो निकल के आता है वो आपको याद रखना है। उसकी 3-4 फॉर्म होते हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो एकदम बेसिक वाली जो होती है आपकी ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये नहीं आप ये ना सोचें कि पेपर में से सॉल्व करके निकाल लूँगा, वो सही तरीका नहीं है। आप इन्हें एकदम याद रख लीजिए क्योंकि डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कोई और मेथड होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, बट ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए एक तरीका और, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम इससे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में मैं आपको समझाया था। ये हाफ आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर। अब देखिए इसका एक वेरिएशन और होता है, वो वेरिएशन क्या है ये देख लेते हैं। ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, अंदर आपका आता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। मतलब जब भी आपको ए प्लस बी प्लस सी गिवन हो, बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि आपको ए प्लस बी प्लस सी गिवन होता है, तब तो आपको ये वाला फॉर्म यूज करना होता है, माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी मैं बताऊँगा ये सब कहाँ से आए, ये सब इंटर रिलेटेड। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे, फिर आप इसमें से इस टर्म को और एक बार माइनस कर देंगे, तो आप इस चीज़ को कॉमन निकाल के आप ये लिख सकते हैं। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपको अल्टीमेटली क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वही बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये माइनस 3 टाइम्स आया है ये वाला टर्म। खुद से आप एक बार लिख के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, वरना आप डायरेक्ट याद रखें। मेरा रिकमेंडेशन तो ये है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखिए एक और वेरिएशन एसएससी पूछने लगा है, उसमें वो क्या होता है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू देता है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देता है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब में अप्लाई करके क्वेश्चन पे आपको करूँगा, बट एज ऑफ नाउ फॉर्मूले आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका आ जाता है 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूलेस आप याद रख लीजिए एकदम। थोड़ा भी अगर आपको इनमें क्लैरिटी ना हो रही हो तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक ये एक्सपेंशन है जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एक्सपेंड होगा। अब ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ये याद होगा एक्स क्यूब माइनस 1 कैसे लिखते हैं। ये पता है एक्स क्यूब माइनस 1 आपका होता है एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से आप इसका एक जनरल एक्सप्रेशन डेराइव करना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हैं कि अगर एन आपका ऑड है वो तो हमें पता ही है, तभी हम ये लिख पाएंगे। तो आपका एक्स टू द पावर एन माइनस 1 का एक्सपेंशन क्या होगा, ये आपका डायरेक्टली हो जाता है एक्स माइनस 1, जो कि सीधे सीधे यहाँ से आ जाता है। और एन से जितने भी छोटे टर्म है उन सबकी पावर्स का समेशन, मतलब एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 2 अप टिल प्लस एक्स प्लस 1। ये आपको याद रखना है। तो अगर कल को आपके पेपर में ये भी आ जाए कि डायरेक्टली
प्री के एग्जाम में ये आ जाए कि एक्स की पावर 5 माइनस 1 का आप एक्सपेंशन लिखिए और 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हों, तो आपको कौन सा टिक करना है? एक्स माइनस 1 ये तो एज इट इज़ रहेगा ही, क्योंकि आपको पता है 5 ऑड है। और हम ये देखेंगे 5 से जो एक पावर छोटी है वहाँ से लेकर 1 तक का सारा समेशन लिखना है। मतलब एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए, कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं होती हैं, बस ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से अगर एक्स की पावर n+1 है तब क्या होगा, ये सब चीज़ें अगर हमें याद हैं तभी तो हम पेपर में जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे, और बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है एक्चुअल में। सिमिलरली देखिए गाइस, आपको जैसे पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 का एक्सपेंशन क्या होता है, ये आपका होता है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि जब भी पावर ऑड है, एन आपका ऑड है, तो एक्सपेंशन में एक्स प्लस 1 ये टर्म तो आएगा ही आएगा। तो अगर मैं एक जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे याद रख सकता हूँ कि एक्स की पावर n+1 आपका होगा एक्स प्लस 1, फिर जितनी भी आपकी इवन पावर्स हैं वो तो आप ऐड करेंगे, और जो ऑड पावर्स हैं वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक छोटी से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एक्स की पावर n-1 तो आपका प्लस में रहेगा, लेकिन जो n-2 होगा वो आपका माइनस में हो जाएगा, फिर आपका n-3 प्लस में आ जाएगा। ऑल्टरनेटिंग ऐसा करना है हमें अंटिल कहाँ तक, 1 तक। तो अब देखिए अगर कल को मेरे पेपर में ही आ जाए कि मुझे x की पावर 5 प्लस 1 का एक्सपेंशन लिखना है, कैसे एक्सपेंड होगा, तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया, x प्लस 1 तो आएगा ही आएगा, वो आप भूल भी जाए तो यहाँ से याद रख सकते हैं। देन एक पावर छोटी हमने ली और जो इवन पावर्स हैं उनका समेशन करना है। मतलब x की पावर 4, जो ऑड पावर है उन्हें माइनस में लेना है, x माइनस एक्स की पावर 3, फिर स्क्वायर आपका इवन है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में फुदक पड़ते हैं, ये आप देखिए। आपको ABC की वैल्यू दे दी गई 997, 998 और 999, और आपसे इस बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे। अब ऑब्वियसली अगर आपको इसका प्रॉपरली से कैसे चेंज करना है इस एक्सप्रेशन को नहीं पता तो आपको बहुत टाइम चला जाएगा। अगर आप ABC की वैल्यू डाल के कुछ भी लगा के देख लें बहुत लेंदी पड़ जाएगा। बट अगर आपने वो आइडेंटिटी जो मैंने पढ़ाई थी अच्छे से करी है तो आप ये चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ जो मैंने आपको चौथी आइडेंटिटी बताई थी जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इस चीज़ के बराबर होती है, इस चीज़ की इक्विवेलेंट होती है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि आपको पता है आपको डिफरेंस लेना बहुत आसान होगी। नंबर्स काफ़ी क्लोज हैं, नंबर्स आर क्लोज। अगर नंबर्स क्लोज ना होते तो मैं ये करने को आपको कभी ना कहता, तो मैं कहता आप डायरेक्ट यहीं से कर लो। बट नंबर्स आर क्लोज, तो इसीलिए आप इनका डिफरेंस जो होगा वो काफ़ी अब 0 को टेंड करेगा, मतलब काफ़ी स्मॉल होगा। a माइनस बी को होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1, b माइनस सी में 1 का अंतर है, स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। c माइनस यहाँ 2 का अंतर है, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना जाएगा 1/2 × 6 3। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते पेपर में। बस रास्ते अगर सही ना पता होगा तो पेपर हमेशा मुश्किल लगेगा ही। भले आप एक क्वेश्चन अगर लेट से आपको ये क्वेश्चन ना करना हो रहा होता, ये आपके पेपर में डायरेक्ट आ जाता, आपको ये चीज़ नहीं पता होती, अगर क्वेश्चन आपको मुश्किल लगने लगता ऑब्वियसली। यही है कि अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं होता, बस सही तरीका नहीं आता है तो हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है। तो कभी घबराना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से हमेशा जितना सिलेबस है वो कंप्लीट करना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा टाइप ना हो पेपर में। एटलीस्ट 90% पेपर तो ऐसा हो जो हम पहले से घर पे अटेम्प्ट कर चुके हैं और वही हम पेपर में एज इट इज उतार दें। उसके बाद जो बाकी के 10% क्वेश्चन है वो रिमेनिंग टाइम में भी हो जाते हैं, अगर आप थोड़े भी स्मार्ट हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा था आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवाओगे अलजेब्रा की। मैं ABC की वैल्यू आपको फिर से दी गई है 995, 997 और 999, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। अब अगर आपने वो वाली जो स्लाइड मैंने करवाई थी आपने अच्छे से अगर देखी हो, आपको अगर याद हो कि इसे किस तरह से नोट किया जाता है, जो सेकंड फॉर्म थी वो अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आपको पता है ऐसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + b + c/2, अंदर आपका था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए इनका आपको समेशन लेना है। अब इनका समेशन लेने का अच्छा तरीका बताता हूँ। आप इन तीनों को 1000 मान लीजिए, फिर देख लीजिए 1000 में कितने कम है। अगर ये तीनों को मैं 1000 मान लेता हूँ तो ये 3000 होना चाहिए था, बट लेस कितना है 5 कम, इधर 3 कम है आपका, तो 5 और 3 आपका 8 हो गया, और एक आपका हो गया 9, मतलब 9 वैल्यू कम है 3000 में से, तो मतलब 2991/2।
इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर 1 सेकेंड आपका 4 आ जाएगा, सी माइनस होल स्क्वायर यहाँ 4 कटेंगे 16, 2991 इंटू 8 और 16 आपका 24, 24 या 12 से, ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2991 इंटू 112, ये आपका आंसर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका इजी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बस वो है जो पेपर में मतलब डायरेक्ट आते हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 99 और आपसे बोला गया है कि इस टर्म की वैल्यू निकालिए। अब आपको पता है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालना तो सबसे बेकार तरीका होगा ही होगा, उससे पहले इसमें थोड़े कुछ चेंजेस अगर मैं कर लूँ तो बहुत अच्छा है। अगर आपने क्यूब का आपको पता है कि x+1 का होल क्यूब क्या होता है, तो आप बहुत ईजिली ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, और ये हिंट आपको ऐसे भी मिल रही होगी कि 99 है तो 99 को 100 बनाने के लिए उसमें +1 करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही होगी, और ये देखने में भी टर्म कुछ वैसा सही लग रहा है, बस इसमें पावर थोड़ी सी गड़बड़ है। बट अगर इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो सारी पावर्स बराबर हो जाएंगी। जैसे कि क्यूब बनाने के लिए अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो x³ + 3x² + 3x मिल जाएगा मेरे को। अब इसमें क्या मिसिंग है, एक +3 तो माइनस, एक +1 होना चाहिए आपका, जो 1³ का टर्म बनाते। तो ये टर्म आपका पूरा x+1 का क्यूब बन जाएगा, और आपने 1 इधर ऐड किया तो एक -1 भी होना चाहिए। तो यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा सिंपली। आई होप आप एकदम क्लियर वे में मैं करवा रहा हूँ, पूरा समझ में आ रहा होगा आपको। -1 मतलब 100³ -1 आपका आंसर 9 5 टाइम्स 9 आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, तो कुछ इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आई होप। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे आपने इसमें देखा कि a + b + c की आपको वैल्यू दे दी गई, a² + b² + c² की वैल्यू दे दी गई। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने उठाए सब वो आइडेंटिटी वाले हैं, जितनी मैंने आइडेंटिटीज कराई। तो ऐसा नहीं कि मेरे को भी कोई किसी और की तरह रैंडम क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, आपको बीच में बताता रहा हूँ कि ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा। पहले सारे जितने आइडेंटिटी वाले हैं वो मैं एक्शन करवा रहा हूँ। ये आपको एटलीस्ट ये मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है उन्हें लगाना कैसे है पेपर में। कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ उसमें, उसके बाद मैं और टाइप वाइज आगे बढ़ूंगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता है कि वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेंड करके देखना पड़ेगा आपको। अगर ये आइडेंटिटी याद है, और वैसे भी मुझे रेशियो बतानी है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो बतानी नहीं है। अगर आप a + b + c का होल स्क्वायर करते हैं, ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है और a + b + c आपको गिवन भी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ करी जा सकती है। तो ये आपका a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca के इक्वल होता है, ये आपको पता है। अब आप केवल उनकी वैल्यूज पुट करते जानिए। a + b + c का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 16 48, a² + b² + c² आपका कितना है 16 + ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। ये तो आप इधर ले जाएंगे, ये 32 हो जाएगा, 2 इधर ले गए /2 16। ये आपकी ab + bc + ca की वैल्यू आ गई 16। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे अगर आपके आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं, बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये 16 कहीं देखा दिखाया लग रहा है। a² + b² + c² की वैल्यू भी 16 थी और ab + bc + ca की वैल्यू भी 16 थी। तो अगर दोनों चीज़ को आप दोनों साइड कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ये तभी पॉसिबल है अगर a = b = c हो, और कोई कंडीशन पे तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यही चीज़ मैं कह रहा था, अगर आप ये चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर ले गए कि दोनों चीज़ सेम है, और यहाँ दोनों स्क्वायर पावर 2 वाले टर्म्स हैं, ab + bc + ca, अगर आप तीनों को इक्वल पुट करते हैं और इसमें भी तीनों को इक्वल पुट करते हैं तो दोनों इक्वेशन आपस में मैच कर जाएंगे। वही हमको इसमें ऑब्जर्व करना था। तो अगर तीनों आपस में करें तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1:1, यही आपका आंसर है। अब देखिए आपको दिया गया है x + y = 3 और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है x³ + y³ + 9xy की। देखिए एक तो बहुत अच्छा तरीका है ही वैल्यू पुटिंग का, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपको पता है एक इक्वेशन है जो पता है और वेरिएबल 2 हैं, तो मैं एक वेरिएबल को 0 मान सकता हूँ एकदम। ये तो रामबाण तरीका है जो अभिनय सर ने सबसे पहले दिया था। अभिनय शर्मा सर, आपको पता है अभिनय मैथ्स जो चैनल है, बहुत फेमस है। ये कॉन्सेप्ट सर नहीं देता, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 1900 में मैंने सीखा है। इनफैक्ट मैथ्स की ज़्यादातर चीज़ें मैंने उनसे ही सीखी हैं। आई एक्नॉलेज दिस फैक्ट। अब देखिए इसमें आप y को 0 डाल दीजिए तो x की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। इस इक्वेशन में आपको पता है ये टर्म y वाला ये 0 हो जाएगा,
ये वाई से ये 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। देखो बेस्ट तरीका तो यही है, मैं अगर पेपर में खुद बैठा हूँ तो मैं भी यही लगाऊंगा, और ये मैंने अभिनय सर से सीखा है, तो इस बात को बोलने में कोई मेरे को कोई वो भी नहीं है, बिकॉज ये बेस्ट तरीका है, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप खुद जब ये सीख जाएंगे तो आप भी सबसे पहले यही ट्राई करा करेंगे हर क्वेश्चन में कि मैं कैसे भी पहले ये लगा दूँ। आई नो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट एक और अप्रोच है जो आपको पता होना चाहिए। वो हो सकता है कि कभी कल को ऐसा सवाल भी आ जाए जो इससे ना हो पा रहा हो, उस सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक्स प्लस वाई गिवन है, एक्स प्लस वाई आपको पता है, आपको पहुंचना कहाँ तक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy तक। तो अगर मुझे इनकी क्यूब तक पहुंचना है तो मुझे इस पूरे टर्म को क्यूब भी तो करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब क्या होगा, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूँ तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी 3 है जो मेरे को पता है, वो अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 3 जा 9xy। और ये मेरे से पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये तो पूछ रहा है। एलएचएस देखिए कितना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 3, 3 का क्यूब 27। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, बट बेस्ट तरीका तो ऑब्वियसली यही है। और इनफैक्ट जब मैं आपको पूरा अलजेब्रा करवा दूंगा तो मैं अप्रोक्सीमेटली मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर में कैसे 60% क्वेश्चन अलजेब्रा के वैल्यू पुटिंग से ही सॉल्व करने होते हैं हमें। बहुत अच्छा तरीका होता है। और अगर वैल्यू पुट, लोग कहते हैं क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं हो रही, इसलिए कहते हैं क्योंकि वैल्यू पुट करना उन्हें आता ही नहीं है। वैल्यू अगर आप जब तक आपको वैल्यू पुटिंग 10-12 तरीके नहीं, रूल्स नहीं पता होंगे, तब तक वैल्यू कैसे पुट कर लेंगे। वैल्यू पुटिंग भी एक कॉन्सेप्ट है अपना अलग में, उसमें भी बहुत रूल्स होते हैं, और वो आपको अगर एक बार आप उनमें मास्टरी हासिल कर गए तो अलजेब्रा आपके लिए एकदम खेल हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर है, एक क्वेश्चन आपको गिवन है और 2 वेरिएबल है, बहुत नाइंसाफी है। तो एक वेरिएबल को अपने साइड से 0 मान लेते हैं, वाई को आप 0 डाल दीजिए। जैसे आपने वाई को 0 डाला, ये टर्म पूरा मर जाएगा, ये खत्म हो गया, तो एक्स की पावर 4 भी आपका 0 के बराबर आ गया, तो एक्स भी आपका 0 हो गया, इक्वल आ गया। तो एक्स की पावर 6, 0 प्लस 0 कितना, ये भी 0 हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। बट अगर कल को कुछ और ऐसे ऑप्शंस फ्रेम कर दिए जाएं, मतलब कि उनमें भी वेरिएबल हों और इनफैक्ट आंसर भी पूरा वेरिएबल ही आ रहा हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना होता है। देखिए एक चीज़ आपको पता होगी कि अगर x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 तक मुझे पहुंचना है तो कहीं ना कहीं मुझे इस टर्म का स्क्वायर करना, क्यूब करना पड़ेगा, सॉरी, तभी मेरे पास ये अच्छे से वैल्यू आ जाएंगी। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब कर दूं तो ही मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा। सॉरी ये अलग अलग टर्म्स लिखे हैं, कैंसिल कर देता हूं मैं ऐसे, ये मुझे निकालना है, तो अगर ऐसे ही तो निकालूंगा मैं, सही से देखा नहीं था मैंने। अब देखिए ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, उसका एक्सपेंशन क्या आता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आपको पावर 4 आ जाएगा, माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो इस चीज़ की वैल्यू तो 0 दी गई है, गिवन है ये, तो अगर इस चीज़ को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ओवरऑल रिजल्ट भी 0 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे, दोनों तरीके मैंने बता दिए। बट मेरा हमेशा फोकस इसी पर रहता है कि एक ही तरीका पकड़ के चला जाए, बट अलजेब्रा में कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा तरीका भी आपको आना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी आपको जो बेस्ट लगता है आप उसे फॉलो करो। अगर आप इसमें बहुत तेज हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये सब चीज़ें माइंड में कर पाते हो, बट इसमें आपको सोचने में टाइम लग जाता हो। मेरे लिए तो ये वाला ज़्यादा ईजी पड़ता है, हो सकता है आपके लिए ये वाला ईजी हो, वो आपके ऊपर चॉइस है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। दोनों मेथड आपस में मेरे हिसाब से तो बराबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके यहाँ आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो ये आपको पूरा तबीयत से सॉल्व करना पड़ जाएगा। इतनी आपको हिंट मिल रही है, जैसे आपको x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 481 की गिवन है, ठीक है। एक्स वाई आपको गिवन है 12। इस चीज़ पर मेरा ध्यान सबसे पहले जाएगा, क्योंकि जो मुझे चीज़ सॉल्व करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसमें भी एक एक्स वाई है, तो मतलब मुझे ये पता है। क्या नहीं पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कहीं से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पता चल जाए तो मैं इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाऊँगा। और मुझे ये क्वेश्चन में देखो, इसमें भी मुझे को ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, वहाँ से मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक पहुँचना है। ये सब चीज़ आपको माइंड में करनी होती है। अब देखिए इसे मैं लिख लेता हूँ, उस चीज़ को मैं उधर जाऊँ क्योंकि उसकी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन में गिवन है 481 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब देखिए, अगर मुझे ये टर्म बनाना है तो अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दूँ बोथ साइड, समझिएगा क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नहीं बन गया, तो इसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इनफैक्ट ये तो मुझे निकालना है, तो कितना ईजी हो गया काम। यहाँ देख लीजिए क्या बचेगा, ये माइनस से एक प्लस चलेगा, आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा 481 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई अगर 12 है तो ये 144 हो जाएगा, समीशन करेंगे 625 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कितना आ गया, अंडर रूट 625 ये मुझे निकालना था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 12 13, ये आपका आंसर निकलेगा। इजी क्वेश्चन था, बस ऑब्जर्वेशन पावर है अलजेब्रा में आपकी। बस ये देखिए, अगर मेरे को क्वेश्चन में पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन हो, पहुंचना है मेरे को एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। अगर मुझे ये गिवन है और मुझे यहाँ पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। बस ये सब चीज़ें, दो चार चीज़ें जो आपको सीखनी है, सारे क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ, आप उसमें पूरा सीखते जाएंगे। और देखिए, कभी कंटेंट की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ एकदम प्रिसाइज है, इससे ज़्यादा प्रिसाइज कहीं मिल जाए तो अभी बता देना, मैं खुद पढ़ लूँगा वहाँ से। और जितना एकदम जितना मेरे को बताना चाहिए उसी लेवल से मैं उठा के ले चल रहा हूँ, और एकदम आपको वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ पेपर में जहाँ तक आ सकता है, उससे ऊपर ले जाने का कोई मकसद भी नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा कोई मोटिव नहीं है ऐसा कोई पैसे वैसे कमाने का। क्योंकि मेरे को पता है कि जब कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, आई नो इट। इसीलिए जितना मेरे साइड से हो सकता है भाई मैं पूरा शॉर्ट में, आप बहुत लोग सोचते हैं कि मैं छोटी वीडियो क्यों बनाता हूँ, मैं कोई भी चैप्टर 1 आवर में क्यों कंप्लीट कर देता हूँ, जिसमें बाकी लोग 4-4 5-5 घंटे पढ़ाते रहते हैं फिर भी आधा अधूरा बताते हैं। जब मुझे लगता है कि मैं घंटे में पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ, इसलिए मैं करवा रहा हूँ भाई। और कुछ अगर उसमें रह रहा हो तो वो आप प्लीज़ मेंशन करिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने उसमें कुछ भी छोड़ा है जो मैंने पढ़ लिया हो, मैंने आपको ना बताया हो। मैंने जितना पढ़ा है मैं आपको सब बता रहा हूँ, और उतना पढ़ के मेरे नंबर भी आ रहे हैं। तो आई होप कि आप इस चीज़ से आप मेरी में क्रेडिबिलिटी भी समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, और इसकी आप टेंशन ना लीजिए कंटेंट की, ये एकदम 100% है। टाइम, अब आप टाइम एज अ मेजर लेंगे तो वो आप गलत कर रहे हैं। आप कंटेंट देखिए ना कि मैं कितना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उतनी लिमिटेड आवर्स में। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के, मतलब कोई वैल्यू अपनी तरफ से तो आप मानने से रहे, और वैल्यू मान के भी चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कौन सी वैल्यू सोची जाए कि ये तीनों में सेट हो जाए, तो वैल्यू सेट करने से अच्छा है डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैक किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लिखूँ, क्योंकि फ्रैक्शन में तो कभी भी मुझे एलजेब्रा में डील करना ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब भी ऐसे 1/x वगैरह ये सब, इनको आप सोचे कौन सी वैल्यू लगाई जाए। तो इसे आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, YZ प्लस XZ प्लस XY अपॉन XYZ इक्वल्स 2। इसे आप इधर ले जाएंगे तो मतलब XY प्लस YZ प्लस ZX की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ट्वाइस XYZ के। तो ये चीज़ आपने अलग से लिख ली एक पेपर में, ठीक है। अब आपने देखा कि क्या क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी गिवन है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप क्लियरली एक चीज़ तो समझ पा रहे हैं कि अगर मैंने ये आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ी होती होल स्क्वायर वाली, तो मैं ये समझ आता कि इस क्वेश्चन में ये तो लगानी है, क्योंकि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी वैल्यूज वैसी ही गिवन है। प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मेरे को बस वैल्यू डालते जाना है। जैसा मैंने आपको बताया एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर गिवन है, 6 के बराबर गिवन है। ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मैंने क्या निकाला था, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये आपका इधर चलेगा, 3 बचेगा, 3/4 ये आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन टैकल करना है, बस जो गिवन है उसे देखते जाइए, कुछ अलग से आप अपनी साइड से नहीं करेंगे ना, आप इसमें कुछ ऐड मल्टीप्लाई कर दें, वो ज़रूरत ही नहीं है, जितना है जब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमेशा होती है, आपको बस अपनी साइड से ये देखना होता है कि बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए उसे टैकल करने का। तो भाई ये आपका एलजेब्रा का पार्ट 1 रहेगा वीडियो का, काफ़ी चीज़ें मैंने उसे कवर कर दी। टोटल में 4 पार्ट्स में आपका, मतलब 2 आवर्स का जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हाफ आवर का अगर एक पार्ट रहेगा तो 2 आवर्स में आपको पूरा एलजेब्रा में कंप्लीट करवा दूंगा। वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड करता हुआ डेली बेसिस पे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। व्यूज़ की टेंशन ना लीजिए भाई, अगर 0 व्यू भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा एक खुद का दूसरा अकाउंट है जिससे मैं खुद अपनी वीडियो देख लेता हूँ, तो 1 व्यू तो आना तय है वीडियो पे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और देखिए, जैसे अगर आपको लगता है कि कोई और एजुकेटर, बहुत जो बड़े बड़े एजुकेटर से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप कभी आप एक चीज़ नोट करिएगा कि वो जो
3-4 आवर्स के आपको लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स करवा देते हैं। क्वेश्चंस में मानता हूँ उनके एक डिफिकल्टी लेवल +1 ही होता है, बट मैंने ऐसे क्वेश्चंस कभी पेपर में देखे नहीं भाई, खुद पेपर दिया, तो इसलिए मुझे वो रेलिवेंट नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं वही करवाता हूँ जो पेपर में आने वाला है। और 3-4 घंटे में कभी आप एक चीज़ नोट करना कि उन्होंने क्वेश्चंस कितने करवाए। अगर 3 घंटे में कोई आदमी 27 सवाल करके हीरो बनना है, तो आई डोंट थिंक कि वो आपके साथ सही कर रहा है। जहाँ आपको 1 आवर में 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहाँ पे आप 3 घंटे में 27 क्वेश्चन की आदत खुद ही डाल लें। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गलती आप लोग की है। आपको खुद को ऐसी वीडियोस को आप क्यों नहीं चूज़ करते जिनमें आपको जल्दी क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सिखाया जा रहा हो। बस वही आपको देखना है भाई। और वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो वीडियो। बाकी एल्जेब्रा पूरा कंप्लीट करूँगा मैं, सारे इनफैक्ट सारे टॉपिक से कंप्लीट करने जैसा मैंने प्रॉमिस किया है। एकदम शॉर्टेस्ट क्रैश कोर्स रहेगा ये, जितना शॉर्ट हो सकता है एसएससी सीजीएल के फील्ड में। बाकी थैंक यू भाई, चलिए सपोर्ट करते रहिए।